स्वागत है मित्रों। 70 बीपीएससी के संदर्भ में आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, इस बार वैकेंसी आपके सामने काफ़ी बड़ी है और इतनी बड़ी वैकेंसी आपने पिछले कई वर्षों में नहीं देखी होगी। इससे पहले 67th बीपीएससी में आपने एक बड़ी वैकेंसी देखी थी, या फिर शुरुआत में जब आपके 56 59th वाली वैकेंसी कंप्लीट हुई तो 60 आपकी 1 से लेकर 65 तक वैकेंसी काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद आपने देखा ये कि बहुत अच्छी सीट्स नहीं आई, तो आपके सामने बहुत बड़ी सीट्स आ रही हैं जिसमें आपके बीओ के ही लगभग 550 पद हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पिलर दो ही हैं। अगर हम पूरी तैयारी को यहाँ पर बांटें तो मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आपके दिन है, जो टाइम है, बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। देखिए, पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि जो आपकी प्रीलिम्स का है कि भाई आपको प्रीलिम्स में किस तरीके से तैयारी करनी है। तो प्रीलिम्स में सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर यही है कि भाई मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आपने अगर यहाँ पर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ ली है और उसके साथ साथ जो आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक अगर बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो इन दोनों के साथ साथ आपको जैसे ही आप कोई एक स्टैंडर्ड बुक फिनिश करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर जो आपका बीपीएससी है, ठीक है, यहाँ पर बीपीएससी हो गया, इसके साथ साथ आप यूपीएससी के भी जो जैसे मॉडर्न है आपका यूपीएससी का मॉडर्न सेक्शन के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। मॉडर्न हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, मॉडर्न ज्योग्राफी और करंट वाला सेक्शन है, पॉलिटी है, ये सारे सेक्शन के क्वेश्चन यूपीएससी के बहुत अच्छे हैं और आपके यहाँ पर बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको यूपीएससी के सारे क्वेश्चन रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रीलिम्स के कम से कम भी आपको मॉडर्न के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकॉनमी हो गया, ख़ास तौर पे इकॉनमी सर्वे बजट से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम आप देख चुके हैं इसका ट्रेलर कि किस तरीके के पेपर और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे इकॉनमी सर्वे और बजट के। तो आपको इकॉनमी सर्वे, नेशनल जो यूनियन बजट है और इकॉनमिक आपका सर्वे है, आपको इकॉनमिक सर्वे यूनियन बजट बहुत अच्छे से पढ़ना है। बिहार का बजट इकॉनमी सर्वे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एक मंथली मैगजीन फॉलो करिए और परीक्षा से पहले आप 1 से 2 मैगजीन को, जो एनुअल मैगजीन आपकी आती है, उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। हम लोग भी अगस्त में एक एनुअल मैगजीन लॉन्च कर रहे हैं जो पूरी तरह से आपके 67, 68, 69 बीपीएससी के बेस पर प्रयास किया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव हो। पहले भी हमने एक मैगजीन आपकी सितंबर से जनवरी तक के 4 महीने के करंट अफेयर को कवर करके लॉन्च की थी, जो पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर की है, आप उसे ज़रूर पढ़ के देखिए। इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स में कम से कम आप लोगों को क्या करना चाहिए कि डेली आप लोगों को डेली एक टेस्ट कम से कम डेली आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए। मित्रों, एक टेस्ट सॉल्व करना डेली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मान के चलिए कि जैसे कि मैं आपको एक तरीका देता हूं, जैसे मान लीजिए हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है प्रीलिम्स की जो चल रही है, इसमें मान लीजिए आपका इस सप्ताह पे आपका एंशिएंट और आपका मिडिएवल का टेस्ट है। अब एंशिएंट मिडिएवल का सेक्शन आपने पूरे हफ्ते बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या करना है कि आपने हमारा टेस्ट तो यहाँ पर सॉल्व किया ही, इसके साथ साथ मार्केट में जितने भी 4 से 6 जो सबसे अच्छे संस्थान हैं जो काम कर रहे हैं बीपीएससी पे, आप उनके भी एंशिएंट मिडिएवल के टेस्ट परचेज़ कीजिए और अगले अगर आपके पास 4 टेस्ट और हैं तो अगले 2 दिन में आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में आप कम से कम 4 टेस्ट और सॉल्व करिए एंशिएंट और मिडिएवल सेक्शन पे। तब फिर जाके आपकी जो आपको रियल पता चलेगा कि आखिर आपका स्टेटस कैसा है और आपने अपनी तैयारी किस तरीके से की है, आपकी तैयारी पुख्ता है कि नहीं है। इसका सही प्रमाण आपको मिलेगा जब कम से कम 3 से 4 टेस्ट आप एंशिएंट और मिडिएवल के सॉल्व करेंगे। ऐसा ही काम मॉडर्न में कीजिए, पहले पढ़िए, टेस्ट दीजिए और लगातार 2-3 दिन तक दोनों शिफ्ट में टेस्ट दीजिए आप, ठीक है। फिर आपकी जो है ना वो बिल्कुल आपका जो तैयारी है, बिल्कुल जो आपकी थॉट क्लैरिटी है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे परीक्षा में। ऐसा ही कुछ मेंस में है। मेंस में मैं आपको एक बड़ी चीज़ बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेंस वाली बात पे। देखिए, मेंस में क्या है, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है मेंस में, वो ये आ रही है कि विद्यार्थियों का कहना है कि भाई वो बिना देखे जो आपका 38 मार्क्स का क्वेश्चन है उसे लिख नहीं पा रहे हैं। मैं सिंपली आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप लास्ट बीपीएससी में चेक करेंगे तो लगभग 50 से 60 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके हर बार उसमें से आपके लगभग रिपीटेड होते हैं। आपके लगभग मान के चलिए 90% क्वेश्चन तो हर बार रिपीट हो रहे हैं। हर बार वही आपकी कला है, वही मॉडर्न, वही पॉलिटी के कन्वेंशनल क्वेश्चन है। राजनीतिक दल हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई और पावर्टी वगैरह, और जो आपके इंडेक्स हैं बिहार के संदर्भ में जहाँ पर उसकी पुअर कंडीशन है, और थोड़ा बहुत इंफ्रा, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, और थोड़े बहुत टॉपिक आपके साइंस में जैसे नैनो, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटिंग। ये 3 से 4 ऐसे कुछ ही लिमिटेड विषय हैं जिसमें बार बार प्रश्न बिहार सीधे सीधे पूछ रहा है। बस आपके साथ समस्या क्या है कि आपके जर्नल से जर्नल टॉपिक भी तैयार नहीं है।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पिछले 6 से 7 सालों में जितना बिहार ने प्रश्न पूछा है, पिछले 7 सालों में यूपीएससी के जो प्रश्न है उसमें से कॉमन जो 60 से 70 टॉपिक हैं उन 70 विषयों पर बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव 360 डिग्री एंगल वाला अपना नोट्स तैयार करिए। अगर आपने ऐसा नोट्स तैयार कर लिया तो मित्रों फिर आपको अच्छे मार्क्स लाने से मुख्य परीक्षा में कोई नहीं रोक रहा। इसके साथ मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं मित्रों कि यहाँ पर पेरुसल जीएस की जो आपकी आंसर राइटिंग के 18 टेस्ट थे हमारे, ये 18 टेस्ट जो है इसका जो आपकी फ़ीस थी 3500 थी। ये 18 के 18 टेस्ट की जो आप सारे टेस्ट लिख सकते हैं जितने भी, अभी इसमें हमने 4 ही टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं, ये सारे टेस्ट की जो फ़ीस है 2000 कर दी गई है। 1500 फ़ीस इसकी घटा दी गई है, तो इससे कम फ़ीस आपको ख़ास तौर पे नहीं मिलेगी इस क्वालिटी में, क्योंकि हमारा जो रिव्यू पैनल है मैंने बहुत सारी कॉपियाँ आपके साथ शेयर की है और मॉडल आंसर भी आप हमारे सारे चेक कर सकते हैं। किसी स्तर पे किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। तो मित्रों अब आप इस चीज़ को, इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आपकी मुख्य परीक्षा में इससे बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। और बात करते हैं मेंस पर, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मेंस पर जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स हैं प्लीज़ आप लोग उस पर नोट्स अपना बना लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपके 60 से 70 टॉपिक हैं इस पर आपका नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आपको नोट्स बनाना चाहिए और ख़ास तौर पे नोट्स बनाने के बाद आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए और तब फिर आप कुछ नए प्रश्नों को डील करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो ये जो 60 से 70 टॉपिक हैं आपके हर बार रिपीट हो रहे हैं, आप पहले इस पर तो अपना कॉम्प्रहेंसिव सबसे अच्छा कंटेंट बनाइए, क्योंकि अगर आपने बना लिया तो लगभग आपका बहुत बड़ा काम हो गया। इसके अलावा फिर आपको क्या क्या तैयार करना है, आपको इकोनॉमी सर्वे और आपको बजट बिहार का बहुत अच्छे से तैयार करना है। बिहार से जुड़े हुए जो आपके इंडेक्स हैं उसको आपने तैयार करना है और थोड़ा सा आईआर और करंट वाले कुछ टॉपिक हैं, बस यही थोड़ा सा आपका 25% हिस्सा है और आपका स्टैट है, ठीक है। और स्टैट भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन से ही तैयार होता है। बस आपको यहाँ कन्वेंशनल 60 से 70 टॉपिक तैयार करने हैं और आपकी मुख्य परीक्षा पूरी तरह से तैयार, ठीक है। ये एक छोटा सा काम है और ये आपको अब करना ही करना है। तो इस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करिए। बाकी मैं यहाँ पर हूँ, आप perusalavlokan456@gmail.com पे मेल कीजिए, कोई भी सवाल हो पूछिए, किसी भी तरह का आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक विद्यार्थी के तौर पे, जो जीवन में किसी भी तरह की आपको समस्या से जूझ रहे हैं, आप मेरे साथ अपने विचार शेयर कर सकते हैं। बाकी मित्रों पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए और थोड़ा दिनचर्या पे ध्यान दीजिए।